नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश उपाध्याय कैलाश एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैलेंडर वर्ष 2022 के अंक ज्योतिष के राशिफल के बारे में। नव वर्ष 2022 ने दस्तक दे दी है। नए वर्ष से हर व्यक्ति को कुछ उम्मीदें होती हैं। जब भी नया वर्ष आता है तो व्यक्ति के मन में यह जानने की इच्छा अवश्य ही रहती है कि आने वाला नया साल उसके लिए क्या लेकर के आया है। तो आज हम अंक ज्योतिष की सहायता से वर्ष 2022 के राशिफल के बारे में बताएंगे। अंक ज्योतिष एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान है जो हमारे जीवन में हमारे भाग्य, अवसर और चुनौतियों के बारे में बताता है। इस अंक भविष्यफल में हम आपको साल 2022 के लिए व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। वर्ष 2022 को देखें तो इसके अंकों का कुल योग 6 होगा। अंक 6 शुक्र ग्रह का अंक माना गया है और यह एक शुभ अंक होता है। तो अब आइए जानते हैं कि अंक ज्योतिष के आधार पर आपके लिए साल 2022 कैसा रहेगा। मूलांक 1, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। मूलांक 1 के स्वामी सूर्य है। ऐसे जातकों के जीवन में अहम और काम करने की ऊर्जा प्रधान रूप से विद्यमान रहती है। ये लोग सभी कार्य पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं, लेकिन इनका अहम इनके लिए नुकसान का कारण बनता है। ये लोग रिश्तों को लेकर के भी बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। कैलेंडर वर्ष 2022 जिसका जोड़ 6 अंक है और स्वामी शुक्र है, यह वर्ष एक मूलांक वालों के लिए भौतिक सुखों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको प्रेरणा देगा। इस वर्ष आप अपने में निखार लाने का भी प्रयास करेंगे। मूलांक 1 वालों, अगर आपके करियर की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए जोश भरा रहेगा। जो लोग व्यापारी वर्ग से हैं उनकी कला और मेहनत इस वर्ष रंग लाएगी। नए अवसर व्यापार में प्राप्त होंगे और नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। यदि आप डिजाइनिंग, सौंदर्य, मीडिया या ट्रांसपोर्ट लाइन से हैं तो आपको अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। इस साल मई से सितंबर के महीनों में कोई भी नया काम ना करें और ना किसी की सलाह से अपने पुराने काम को बदलें। यदि आप नौकरी पेशा है तो इस वर्ष आपको अपनी मनचाही नौकरी मिलेगी और मनचाहा वेतन भी मिलेगा। यदि आप स्थान परिवर्तन देख रहे हैं तो इस वर्ष यह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। फाइनेंस की अगर बात करें तो इस वर्ष आप अच्छा धन कमाएंगे, नया वाहन खरीदेंगे, घर के साज सजावट में भी धन का खर्च करेंगे। यह वर्ष जमीन और शेयर मार्केट से आपको लाभ देगा, लेकिन जुलाई से अक्टूबर के बीच में कोई बड़ा निवेश ना करें। रिलेशनशिप्स के मामले में भी वर्ष 2022 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अकेले हैं उन्हें भी साथी मिलेगा। अपने अहम और गुस्से पर थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें। बस अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान भी आपका बनेगा। कुल मिला के रिश्तों के लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ रहेगा। स्वास्थ्य की जहां तक बात है तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए मीडियम रहेगा, ना बहुत खराब ना बहुत ही अच्छा। अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। पेट में इन्फेक्शन आपको हो सकता है। हार्ट से जुड़ी हुई भी कोई परेशानी हो सकती है, उसके लिए भी हो सकता है कि आप डॉक्टर से सलाह लें। अगस्त से दिसंबर के बीच में संभव हो तो वाहन ना चलाएं। इस समय आपके लिए दुर्घटना के आसार बने हुए हैं। आंखों और सिर का विशेष रूप से ध्यान रखें। मूलांक 2, जो व्यक्ति किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं उनका मूलांक 2 है। अंक 2 के स्वामी चंद्रमा है, जो कि बहुत ही सौम्य और संवेदनशील ग्रह है। ऐसा जातक भावुक प्रवृत्ति का होता है। वह बाहर से सख्त होगा परंतु अंदर से बहुत ही नरम दिल होता है। ये लोगों के मूड में बदलाव होता रहता है। मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इनका मूड बदलता रहता है।
वर्ष 2022 के स्वामी शुक्र हैं और चंद्रमा और शुक्र दोनों ही कला और सौंदर्य के स्वामी हैं। यह वर्ष इनके लिए बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। इनके जीवन में नया रंग लाएगा, इनकी नकारात्मकता समाप्त होगी और ये लोग सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। मूलांक 2 के लिए यदि करियर की बात करें तो यह वर्ष आपको कुछ नया और कलात्मक दिखाने का अवसर देगा। इस वर्ष आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, परंतु निवेश करते वक्त बहुत ही समझदारी से कदम उठाएं, अन्यथा सफलता की उम्मीद कम होगी। नौकरी वालों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई से पहले प्रमोशन के आसार हैं। आपने बीते साल में नौकरी के क्षेत्र में जितनी मेहनत करी है, इस साल आप उसका सकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में अवश्य देखेंगे। फाइनेंस की बात करें तो इस वर्ष फाइनेंस की स्थिति बेहतर रहेगी। आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच में जमीन और शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट ना करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि इस वर्ष आपकी यात्राएं बहुत होगी और यात्राओं पर खर्च भी बहुत होगा, इसीलिए समझदारी से खर्च करें। इस वर्ष आपकी सेविंग्स भी थोड़ा खर्च होने का योग है, सावधान रहें। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो अंक 2 का व्यक्ति परिवार के साथ रहना बहुत पसंद करता है। यदि आपको इस वर्ष किसी से प्रेम हो गया है तो उसे अपना इजहार कर दें, वो स्वीकार कर लेगा और आपका प्रेम बढ़ेगा। आपसी रिश्तों में वर्ष के मध्य में जाकर के थोड़ा सा आपको स्पेस देना पड़ेगा। वहां पर आप कुछ बंधन महसूस करेंगे। यह आपके आपसी रिश्ते के लिए बहुत ही नेगेटिव है। प्रेम विवाह के लिए यह वर्ष अच्छा है और जो लोग पहले से ही विवाहित हैं उनके लिए यह भावनात्मक रूप से एक जुड़ाव का वर्ष रहेगा। स्वास्थ्य की जहां तक बात है तो स्वास्थ्य के लिए यह वर्ष कुछ मिला जुला ही है। आपको किडनी, लीवर और आंखों से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते वक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। ऊंचाई में अगर आप जाके काम कर रहे हैं वहां पे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वर्ष के मध्य में जाकर के कुछ मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, इसलिए व्यस्त रहें और अपनी व्यस्तता में थोड़ा अपने मनोरंजन के लिए भी समय निकालें, थोड़ा योगा के लिए भी समय निकालें। बहुत ज्यादा ना सोचें, अपनी माता के सानिध्य में रहें। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। मूलांक 3, यदि आपका जन्म वर्ष के किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और वर्तमान वर्ष 2022 के स्वामी शुक्र हैं। यह दोनों ही गुरु ग्रह हैं, इसलिए यह वर्ष आपके लिए ज्ञान और शिक्षा के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। मूलांक 3 के लोग बहुत ही उदार प्रवृत्ति के होते हैं। यह नए नए विचारों से भरे रहते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप लोगों में अपना ज्ञान बांटते रहेंगे, आप लोगों की सहायता करते रहेंगे, उससे लोग लाभान्वित भी होते रहेंगे, परंतु अपने अंदर अहम की भावना नहीं जागने दीजिएगा, इससे आपको बचना है। मूलांक 3 वालों के लिए यह वर्ष व्यापार में एक नया मोड़ लेकर के आएगा। आपका बहुत ही नाम और यश की आपको प्राप्ति होगी। व्यापार में आपको एक नई पहचान मिलेगी। अपने कलात्मक दिमाग और अपने ज्ञान के सहारे आपको लाभ ही लाभ होगा। आपकी मेहनत और लगन साकार होगी। जुलाई तक कई लोग आपके व्यापार में इन्वेस्ट करेंगे, साथ साथ नए ऑर्डर भी और नए अवसर भी आपको मिलेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो अहम की भावना से बचिए। यह आपके और आपके पार्टनर के बीच में तनाव लाएगा। जो लोग नौकरी में हैं, प्रोफेसर, लेखक, शिक्षक, कंसल्टेंसी, इस फील्ड से जो लोग हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम है। नई नौकरी और नए बदलाव के लिए जुलाई का महीना उत्तम है। फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंस के लिए भी यह वर्ष बहुत शुभ है। धन आगमन बढ़ेगा। आपके ऊपर कोई कर्ज है तो वह उतरेगा। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए भी आप धन का खर्चा करेंगे। अपने कार्य के प्रचार के लिए भी आप धन का खर्चा करेंगे। यह वर्ष शेयर मार्केट और जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही शुभ है और जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है
उन्हें इस वर्ष उससे लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। रिलेशनशिप के लिहाज से वर्ष 2022 बहुत ही शुभ है। प्रेम और विवाह के लिए यह वर्ष उत्तम है। वैवाहिक रिश्ते मधुर रहेंगे। कोई तीसरा बीच में ना आए, इसका अवश्य ध्यान रखें। अपने जीवन साथी की सफलता को सेलिब्रेट करें। आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। मूलांक 3 वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष 2022 सावधानी बरतने वाला है। अगर आपको लीवर की कोई समस्या पहले से चल रही है तो वो लापरवाही करने से बढ़ सकती है। पेट की किसी भी समस्या को हल्के में ना लें। बाहर का खाना ना खाएं। योगा और कसरत करें। वाहन चलाने में सावधानी बरतें और नशा ना करें। मूलांक 4, यदि आपका जन्म वर्ष के किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 है, जिसका स्वामी कलयुग का प्रधान ग्रह राहु है। यह अंक बहुत ही रहस्यमयी और कूटनीति से भरा है। ऐसे लोग छल कपट करने वाले होते हैं। ऐसे लोग साम दाम दंड भेद सभी नीतियों के ज्ञाता होते हैं। अपने काम को निकलवाने में माहिर होते हैं। वर्ष 2022 का अंक 6, जिसके स्वामी शुक्र है। मूलांक 4 वालों के लिए इनका दिमाग इस वर्ष सही और गलत की पहचान नहीं कर पाएगा, जिससे ये लोग भटक सकते हैं और इनके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। अंक 4 के करियर की यदि बात करें तो इस वर्ष व्यापार में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपका व्यापार कर्जे में फंस सकता है। अगर आपका काम डिजाइनिंग या सौंदर्य से जुड़ा है तो यह वर्ष आपको लाभ दे जाएगा। और कोई व्यापार यदि आप करना चाह रहे हैं तो इस साल उसका एक्सटेंशन ना करें। पार्टनरशिप भी इस वर्ष कोई नई शुरू ना करें, क्योंकि पिछली पार्टनरशिप भी इस वर्ष खतरे में पड़ सकती है। नौकरी करने वालों को इस साल मनचाही नौकरी मिलेगी। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनकी कामना की पूर्ति होगी। जुलाई से अक्टूबर के बीच में आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग भी हैं, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में किसी कर्मचारी से आपके मतभेद हो सकते हैं जो आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाएगा। फाइनेंस के लिहाज से देखें तो वर्ष 2022 आपके लिए खर्चों से भरा रहेगा। ना किसी को कर्ज दें, ना किसी से कर्ज लें। साज सजावट के ऊपर भी अधिक खर्चा ना करें। इस साल आप अच्छी इनकम प्राप्त करेंगे। नया सीखने में कुछ खर्च करेंगे और घूमने में भी बहुत आप खर्च करेंगे। यह वर्ष शेयर मार्केट और जमीन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक रहेगा। कुल मिला के यह वर्ष फाइनेंस के लिहाज से ठीक है। मूलांक 4 वालों के लिए यदि रिलेशनशिप की बात करें तो यह वर्ष कमजोर रहेगा। आपके प्रेम को दिखावा और छल समझा जाएगा, जिससे आपके रिश्ते टूट सकते हैं। रिश्तों में सावधानी रखें। रिश्तों में वाद विवाद को ज्यादा हवा न लगने दें। अपने साथी के साथ ज्यादा समय बिताएं। अपने चाहने वालों को उनका मनचाहा तोहफा दें। अगर आप इस वर्ष अकेले हैं तो इस वर्ष कोई जीवन साथी आपको मिलेगा। आप जिसे प्रेम करते हैं वह आपसे नाराज होगा। इस वर्ष अगस्त के महीने के बाद ही आपके रिश्ते सामान्य होंगे। मूलांक 4 वालों के लिए इस वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत अच्छा नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खाने पीने में बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। आपका शरीर मौसम का बदलाव नहीं सह पाएगा। गाड़ी चलाते वक्त नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें। योग और प्राणायाम की मदद से ही खुद की सेहत का ध्यान रखें। मूलांक 5, यदि आपका जन्म वर्ष के किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 है। मूलांक 5 के स्वामी बुध है। मूलांक 5 के लिए यह वर्ष शुभ है, परंतु यह वर्ष बहुत ही खर्चे लेकर के आ रहा है। आप सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं और मित्रता निभाते भी हैं। आपके अंदर एक कुशल नेतृत्व के गुण हैं जो इस वर्ष आपके लिए सहायक होंगे, परंतु इस वर्ष आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें अथवा कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी की सलाह अवश्य लें। कभी कभी आप स्वार्थी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इस प्रकार का व्यवहार इस वर्ष आपके रिश्तों के लिए नुकसान का हो सकता है।
मूलांक 5 के लिए यदि करियर की बात करें तो यह वर्ष आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, परंतु यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। सावधान रहें, कोई भी पेपर बिना चेक किए पढ़े साइन नहीं करना। सौंदर्य और कला से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष लाभकारी रहेगा। आपको विदेशों से भी ऑर्डर मिलने का अवसर प्राप्त होगा। नौकरी वालों के लिए भी यह वर्ष शुभ रहेगा। इस वर्ष उनके लिए प्रमोशन के अवसर बन रहे हैं। फाइनेंस की अगर बात करें तो यह वर्ष आपके लिए खर्चों भरा होगा। आप खर्चा करना पसंद करते हैं, घर की साज सजावट में खर्च करेंगे, नया घर बनाने में खर्च करेंगे, दोस्तों के साथ घूमने में धन खर्च करेंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है आपको वर्ष के अंत में किसी से कर्जा लेना पड़ जाए, तो यह साल आपके लिए तनाव भरा हो जाएगा। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाएं। हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यह वर्ष उसके लिए लाभकारी है। जमीन में निवेश के लिए जुलाई तक का समय शुभ है। साल के अंत में किसी कारण से आपको धन से जुड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान बचत पर भी दें। रिलेशनशिप्स की अगर यहां पे बात करें तो वर्ष 2022 में मूलांक 5 के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कॉम्बिनेशन बन रही है। ध्यान रखें, अपने जीवन साथी को धोखा ना दें, उनकी कदर करें और उन्हें एहसास कराएं कि वो आपके लिए कीमती हैं। कोई गलतफहमी आप दोनों के बीच में वाद विवाद जरूर पैदा कर देगी, लेकिन इसको सुलझाना आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा, वरना यह वर्ष आपके लिए तनाव भरा हो सकता है। जुलाई के अंत में आपसी प्रेम बढ़ेगा। आप एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करेंगे और प्रेम में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मूलांक 5 वालों को सावधान रहने की जरूरत है। आपकी शुगर बढ़ सकती है, आपको स्किन के रोग हो सकते हैं, नसों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। स्वास्थ्य के किसी भी मामले में लापरवाही ना करें। जुलाई के बाद अधिक काम करने की वजह से मानसिक तनाव भी हो सकता है। गलत खान पान से गले और पेट में इंफेक्शन हो सकता है। आपको योगा और सैर करने पे ध्यान देना चाहिए। आप नशे से दूर रहें। मूलांक 6, जो भी व्यक्ति वर्ष के किसी भी महीने की 6, 14 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं उनका मूलांक 6 है, जिसका स्वामी ग्रह शुक्र है। इस वर्ष का भी स्वामी शुक्र है, तो ये वर्ष तो बहुत अच्छा जाने ही वाला है। आप रोमांटिक प्रकृति के व्यक्ति हैं, सौंदर्य की पूजा करते हैं, रूबानियत से भरे हुए हैं, आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आपकी प्रकृति विशेष रूप से प्रेम है। पारिवारिक प्रेम में आप अपने बंधे रहेंगे, अपने प्रियजनों के प्रेम में आप बंधे रहेंगे। आप अपने सुख से, कंफर्ट से और इंटरेस्ट से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, आपका खास स्वभाव है। आपका जो अंक है ना, ये भौतिक सुख और पैसे का प्रतीक है। आपको संगीत, कला और सुंदर चीजों से प्रेम है। आपके लिए यह वर्ष खूब मौज मस्ती से भरा होने वाला है। करियर की यदि बात करें तो वर्ष 2022 व्यापार करने वालों के लिए बहुत सफलता भरा होगा। खर्चे अधिक होंगे। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सलाह जरूर ले लें। हाँ, अगर आपका कार्य शुक्र से जुड़ा हुआ है, फैशन, ज्वेलरी, क्लोथिंग, तो आपको आर्थिक रूप से बहुत आप मजबूत होने वाले हैं, ये तो कंफर्म है। नौकरी करने वालों के लिए यह वर्ष नई और मनचाही नौकरी के साथ साथ मनचाही तनख्वाह के रास्ते भी खोलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो यह वर्ष प्रमोशन जरूर होगा। मूलांक 6 के लिए यदि फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, आर्थिक रूप से बहुत शुभ रहेगा। आपका कोई भी कार्य इस वर्ष पैसे की वजह से नहीं रुकने वाला है। आप नया गाड़ी खरीदेंगे, नया घर खरीद सकते हैं। आप धन बहुत खर्च करेंगे और बहुत कमाएंगे भी। यह वर्ष शेयर मार्केट और जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने वस्त्रों और अपनी मनचाही वस्तुओं पर धन का खर्च करेंगे। जुलाई के बाद किसी झगड़े की वजह से आपका धन व्यर्थ में खर्च हो जाएगा, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। इसका कृपया आप ध्यान रखें। रिलेशनशिप्स की बात करें तो इस साल आप किसी पारिवारिक मामले में उलझे रहेंगे। अकेले हैं तो विवाह होगा, और जिनका विवाह हुआ है उनके लिए यह वर्ष प्रेम प्रसंगों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा।
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष स्वास्थ्य पे ध्यान देने लायक है। इस वर्ष आप ध्यान और योगा करें, इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। आपके जो कार्य का भार है उसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। बाहर का खाना पीना बिल्कुल कम करें, नशे से दूर रहें। जून के महीने के बाद आपकी लापरवाही से आपको कोई चोट लग सकती है, ऊंचाई से गिरने की वजह से आपको चोट लग सकती है, वाहन से आपको चोट लग सकती है। गुस्से में घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो लापरवाही ना बरतें। मूलांक 7, जिन व्यक्तियों का जन्म वर्ष में किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 है। 7 मूलांक के स्वामी केतु हैं। 7 अंक के स्वभाव वाले लोग एकांत प्रिय, शोध प्रिय होते हैं। यह वर्ष आप अपने व्यक्तित्व को सुधारने में लगाएंगे। आप लोग आध्यात्मिक खोज में रुचि लेते हैं, जिससे आपके अंदर एक पूर्वाभास की क्षमता पैदा हो जाती है, एक दिव्य प्रकार की शक्ति आ जाती है। इस वर्ष आपको एक गुरु बना करके उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। हाँ, आपको हर कार्य बहुत ही समझदारी से करना है, आपका ध्यान भटक सकता है। मूलांक 7 के लिए करियर की यदि बात करें तो जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार में धन का निवेश करेंगे। उनको व्यापार में विदेशों से भी ऑर्डर प्राप्त होंगे और उनकी मेहनत रंग लाएगी। मान सम्मान की चिंता आपको लगी रहेगी। कुछ लोग आपकी छवि बिगाड़ने का भी प्रयास करेंगे। नौकरी पेशा की अगर बात करें तो नौकरी वालों को मनचाही नौकरी लगेगी, लेकिन जुलाई के बाद आपके साथ काम करने वाले लोग बॉस के सामने वो बॉस की नजरों में आपको गिराने की कोशिश करेंगे। इसका ध्यान रखें। साल के अंत में आप बहुत ही ऊर्जावान रहेंगे। फाइनेंस की यदि बात करें तो इस साल कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए। शेयर मार्केट के लिए यह साल अच्छा है, लाभ देकर के जाएगा। जुलाई के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सावधानी बरतें। नया घर और नया वाहन लेने का योग बना हुआ है। आपको कर्जा लेना और कर्जा देना दोनों ही सूट नहीं करते। ये साल आपसे बचत की मांग करता है। रिलेशनशिप के लिहाज से ये वर्ष कुछ खास नहीं जाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी के साथ बाहर घूमने का समय निकालें। आप अपने जीवन साथी के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। बातचीत से अपने संबंधों की खटास को दूर करें। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका इस वर्ष विवाह हो जाएगा। आपसी जीवन के सुखद पलों को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं। यह वर्ष सेहत के लिहाज से आपके लिए कमजोर है। मानसिक तनाव रहेगा, पेट से संबंधित समस्याएं रहेंगी, नसों से जुड़ी समस्याएं रहेंगी, सांस और हृदय से संबंधित समस्याएं भी रहेंगी। कृपया खान पान का विशेष ध्यान रखें। जिन जातकों का जन्म वर्ष के किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 8 है, जिसके स्वामी न्यायकर्ता शनि है। ऐसे लोगों का जीवन अधिकतर संघर्ष से भरा होता है। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, कामयाबी के लिए दिन रात काम करते हैं, परिवार वालों को समय कम दे पाते हैं। 6 अंक आपके लिए शुभ है, जो कि इस वर्ष का अंक है। शनि और शुक्र के मिलन से आपका आपसी संघर्ष थोड़ा बना रहेगा, लेकिन वैराग्य के साथ साथ भौतिक सुख की भी आपको प्राप्ति होगी। संघर्ष थोड़ा कम होगा। कभी कभी आपका व्यवहार बहुत ही अड़ियल हो जाता है, उससे आप थोड़ा सा बचें। वर्ष आपके लिए शुभ जाएगा। करियर की यदि बात करें तो व्यापारी वर्ग के लिए यह अवसर कई लाभ लाएगा, कामयाबी लाएगा। आप आत्मविश्वासी और साहसी रूप से कार्य करेंगे। कोई नया कार्य शुरू करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। जुलाई के बाद व्यापार में वृद्धि के साथ साथ लाभ के आसार भी बन रहे हैं। कोई भी कार्य बिना सलाह के ना करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी छोड़ने से पहले दूसरी नौकरी का इंतजाम कर ले, वरना घर पे खाली भी बैठना पड़ सकता है। जो लोग स्थान परिवर्तन देख रहे हैं उनका सपना इस वर्ष पूरा होगा। फाइनेंस के लिहाज से यह वर्ष थोड़ा तंग रहेगा। हाथ कर्जा ना लें, जितना हाथ में है उसी से गुजारा करें। हाँ, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो जुलाई तक कर सकते हैं। अगस्त के बाद का समय किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए फायदा नहीं देकर के जाएगा। जमीन के लेन देन में कर्ज में फंस सकते हैं, इस वर्ष ना करें। फिजूल खर्च को रोके, वो आपके लिए मानसिक परेशानी का कारण बन जाएगा।
रिलेशनशिप की अगर यहाँ पे बात करें तो आप अपने काम और पैसे कमाने में इतने बिजी हो जाएंगे कि प्रेम के लिए समय नहीं मिलेगा, ये भी अच्छा नहीं है। वैवाहिक लोगों की बात करें तो वर्ष कुछ खट्टा मीठा रहेगा। रिश्तों को अहमियत दें, तभी आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। वर्ष के अंत में साथी के साथ बाहर घूमने जाएंगे, जिससे पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। यह वर्ष थोड़ा मानसिक तनाव भरा होगा। बाहर घूमने से, बाहर का खाना पीना खाने से पेट में इन्फेक्शन होने की संभावना है। जून के बाद अचानक सिर और आंखों में दर्द हो सकता है। कृपया अपना ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। मूलांक 9, जिन व्यक्तियों का जन्म वर्ष के किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है, जिसका स्वामी मंगल है। यह ग्रह बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही साहसी है। आप हमेशा अपने कार्य में जोश में रहेंगे, कठिनाइयों को पार करते जाएंगे। आपके अंदर कुछ नया करके दिखाने का बहुत जज्बा है। आप व्यवहारिक रूप से मानवता की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह वर्ष भी आपको यह करने का अवसर देगा। इस वर्ष भी आप उत्साहित रहेंगे। आप इस वर्ष कुछ नया सीखने में अपना समय लगाएंगे। आपको अपने मित्रों के साथ अधिक समय बिताने में इस वर्ष सुकून मिलेगा। यह वर्ष आपके लिए शिक्षा और मनोरंजन के लिहाज से भी शुभ रहेगा। करियर की मूलांक 9 के लिए यदि बात करें तो व्यापारी वर्ग के लिए इस वर्ष बहुत अच्छा है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसमें अच्छा नाम और अच्छा दाम भी कमाएंगे। हाँ, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो सावधानी रखें, आपसी तनाव रिश्तों में खटास ला सकता है। जो लोग नौकरी पेशा है, इस साल उनको नौकरी में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। नौकरी बदल रहे हैं तो मनचाही नौकरी मिलेगी। ये वर्ष यात्रा भी आप काफी करेंगे और अपने बॉस की नजर में आपकी प्रशंसा होगी। फाइनेंस की यहां यदि बात करें तो यह साल फाइनेंस के लिहाज से अच्छा रहेगा। व्यापार में किसी कार्य के लिए यदि कर्ज लेना चाहते हैं तो जुलाई से पहले ले लें। किसी जमीन पे निवेश करना चाहते हैं तो बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के ना करें। हाँ, इस वर्ष के अंत में शेयर मार्केट और पैतृक संपत्ति से भी आपको फायदा होने वाला है। रिलेशनशिप के लिहाज से वर्ष 2022 बहुत ही शुभ है। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, परिवार की चिंता करने वाले हैं, परिवार के लिए भी कल्याण का कार्य करने वाले हैं, समाज के कल्याण का काम करने वाले हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, जिससे प्रेम करते हैं उससे प्रेम निभाते हैं। तो आपका रिलेशनशिप तो अच्छा रहने ही वाला है। अपने जीवन साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का योग है। वैवाहिक लोगों का भी बहुत मधुरता से भरा हुआ रिश्ता रहेगा। बस अपने गुस्से पर काबू रखें और अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें। मूलांक 9 के लिए सेहत के लिहाज से वर्ष कुछ मीडियम जाने वाला है। मार्च के मौसम में जब मौसम बदलेगा तब अपना ध्यान रखिए, सेहत बिगड़ने से परेशानी हो जाएगी। साल के बीच में अचानक आपको मानसिक तनाव के कारण कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। पेट और दिल का खास ध्यान रखें। आपके गुस्से की वजह से आपको दिल से संबंधित परेशानी हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, इसी आशा के साथ कि वर्ष 2022 में ईश्वर आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, कार्य सिद्धि और सफलता का आशीर्वाद दे। नमस्कार, आपका कल्याण हो।